नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम कसक है और मैं कोलकाता से हूँ। आप सभी जानते होंगे कि वहाँ की फ़ेमस ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, बैंगल्स है। यहाँ मैं आज आप लोगों के सामने एक छोटी-सी थिंकिंग शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने एक छोटा-सा स्टार्टअप सोचा है मेरे बिज़नेस का, क्ले की चूड़ियों का। और हम सब जानते हैं कि अभी मार्केट में बहुत हाइप्ड अप है सिल्वर, गोल्ड, जिसमें कि अभी अगर मैं मार्केट में जाऊँ तो मुझे वो पोजीशनिंग मिलेगी, नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल है। कन्फ्यूज़्ड हूँ या मैं डर रही हूँ मेरे फेल्योर को लेके कि क्या होगा, नहीं होगा। बट ये डर ना मुझे यहाँ शो पे आने से पहले लग रहा था। बट मैं अभी आप लोगों के सामने जब मैं आप लोगों की बातें सुनी हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो गई हूँ आप लोगों की बातें सुनकर। अभी मुझे लग रहा है कि होगा, मैं कर सकती हूँ, मुझसे हो जाएगा। आपने बहुत ही सुंदर पॉइंट उठाया है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि मेरे पास ये आइडिया है, मैं कुछ करना चाहता हूं या चाहती हूं, पर होगा कि नहीं। तो इसका सीधा सीधा जवाब तो यह है कि करोगे तो शायद होगा, नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा। थैंक यू सर। और नहीं करोगे तो अफसोस जरूर होगा कि काश कर लिया होता, काश ट्राई किया होता। और आप दोनों से भी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप दोनों ने ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बिल्कुल ही विपरीत स्थितियों में बिजनेस शुरू किए। उस समय क्या कोई डर था, क्योंकि हम जो भी पूंजी लगा रहे हैं वो अगर नहीं चला तो क्या करेंगे, और कैसे आपने उस डर पर जीत हासिल की? जैसा हमारी बहन ने बताया कि फेलियर का डर लगता है हमेशा, तो स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा डर था कि कभी सब लगाया सब खत्म हो गया तो कैसे होगा। लेकिन बच्चा जब चलना सीखता है तो वो गिरता है, जब भी उठ के खड़ा होता है और फिर चलने लगता है। फेलियर इंसान को मिलता है, लेकिन बहुत से लोग उस फेलियर को बिस्तर बना के सो जाते हैं। लेकिन उसी फेलियर को तोड़कर 4 सीढ़ी बना ले अगर, तो हम उस फेलियर के थ्रू ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या बात है। फेलियर एक ऐसी चीज है ना कि इंसान को किसी को एकदम खत्म कर देती है, किसी को और ज्यादा प्रोवोक करती है कि नहीं, अब की बार फेल हो गए तो दोबारा करके दिखाएंगे। फिर जैसे दिन बदलते हैं अपने को इंतजार करना पड़ता है। वही 20 साल पुरानी वाली जोया को अगर मैं देखूंगी, जो रोड पर भीख मांग रही है, किसी से 2 रुपए मांग रही है, खाने के लिए मांग रही है, लोग आंखों में देख के भी नहीं समझ पा रहे कि ये भूखी है। लेकिन वो भी एक तरह का मेरा फेलियर ही था। अगर वो फेलियर मेरी जिंदगी में नहीं आता तो आज ये तरक्की का मजा नहीं आता मुझे। टेस्ट है ना, जैसा अचार का टेस्ट अपने को कब पता चलता है, जब साथ में खिचड़ी हो। लोकल खिचड़ी खाएंगे तब अचार खाएंगे तो मजा आता है। तो वैसे ही जब तक आपके पास फेलियर की खिचड़ी नहीं होगी ना, तो वो तरक्की का अचार मजा नहीं। क्या बात है। और जोया जी, जैसे आपने एक बात कही कि आप औरतों की बात कर रहे हैं, हम तो उसमें उस गिनती में भी नहीं आते, उससे बहुत पीछे आते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज आपने साबित कर दिया कि ये सारी जो लिमिटेशंस बनाई है ना, ये इंसान की लिमिटेशन है जो हमने अपने दिमाग में बनाई है। हमें इंसान को सिर्फ इंसान की तरह देखना चाहिए, जेंडर बेसिस पे नहीं। तो हमें हमारी कला को आगे बढ़ाने के लिए जितना सपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, वो करना चाहिए, बजाय इसके कि उसको और नीचे खींचते चले जाएं और उसकी तकलीफें और बढ़ाएं, जस्ट बिकॉज हमारे हिसाब से वो हमारे इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठते। लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक ही कैटेगरी है हम सबकी, और हमें इंसान, ईश्वर ने वो बनाने में कमी नहीं की, तो बाकी सब चीजें हमने बनाई है। ये लिमिटेशंस हमारी हैं और आपने उन लिमिटेशंस को तोड़कर साबित कर दिया है कि इंसान अगर चाहे तो कोई भी लिमिटेशन उसे नहीं रोक सकती। लवीना जी और जोया जी, मैं पूछना चाह रहा था कि सक्सेस को आप कैसे देखते हैं? कल ये सपना लगता था, आज कुछ और सपना लगता है। तो आसमान इतना बड़ा है कि सपने ही नहीं पूरे हो रहे। तो आप कब मानेंगी अपने आप को कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं? मैं मानूंगी ही नहीं, ऑलवेज सीखती रहूंगी, आगे बढ़ती रहूंगी, आपके साथ चलती रहूंगी, आपके बताए निर्देशों में चलती रहूंगी। तो क्या ये कहना सही होगा कि आपके हिसाब से सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक जर्नी है? बिल्कुल सही है।